अस्सलाम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, कल क्या हुआ, पापा जो कबूतर लेके गए थे ना, वो कबूतर रिटर्न आ गए। क्यों आए गाइस और कितने बिके, मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ। क्या हुआ, कल पापा कबूतर लेके गए जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद पे गाइस सही हमारे प्राइस में चले जाते हैं। वैसे तो उनको टाइम लगता है निकलवाने में, जैसे किसी को लेना होते हैं तो जस्ट ले नहीं पाता जल्दी। तो हमने सोचा कि वहीं ज़्यादा बेटर है। पापा कबूतरी भी देख लेंगे, जो जोड़े वाले कबूतर पड़े ना सिंगल, उनके लिए, और उनको सेल भी कर देंगे। तो पापा कल गए थे किसी काम से, तो पापा कबूतर भी साथ में ले गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिना बताए मुझे बिना बताए ले गए थे कबूतर। तो गाइस क्या हुआ कबूतरों के साथ, कल वहाँ मार्केट में कबूतर ज़्यादा आ रखे थे मगर लेने वाले लोग कम थे। तो टोटल 11 कबूतर लेके गए थे, पापा ने मुझे बताया। और बट पापा कह रहे मुझे भी याद नहीं मैं कौन कौन से ले गया था। और जाके तो खुद ऊपर छत पे देख लियो। इस पर फटाफट से ऊपर अभी आया हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं और धूप का कोई पता नहीं है। ठंडा मौसम हो रहा है, चिल्ड एकदम। बट मैं फिर भी आया हूँ ऊपर। देखो सारे जोड़े वाले बंद है, मैंने अभी कोई भी कबूतर नहीं खोला है। और ये देखो ये भी बंद है, पूरा ढका रखा है पूरा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बता दूँ जो भी डिटेल्स में कितने कबूतर आए। 5 कबूतर वापस आए, 6 कबूतर बिके हैं और 6 कबूतर बिके हैं 1900 रुपये के गाइस। पापा कह रहे थे एक गया 400 रुपये पर के हिसाब से, बाकी 300 के पर के हिसाब से गए 5 कबूतर। तो मैंने कहा 400 रुपये के हिसाब से कौन सा गया है। पापा ने क्या, शायद वो गया होगा काला कबूतर है ना एक, मैंने वो जो बता रहा था मैं कल, नहीं है उसमें, शायद वो काला गया होगा या फिर कोई और सा गया होगा, मुझे नहीं पता कौन सा गया। पापा कह रहे थे ऐसे कोई कबूतर गया है 400 रुपये का एक, और बाकी 300 रुपये के गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितने रुपए का भी जाए, बट कबूतर बिक गए हैं भाई। मैंने 400 रुपये पर में कबूतर बोला था सेल के लिए, बट पापा ने मुझसे कहा कि इतने रुपए में कभी मतलब कि वहाँ पर जा नहीं रहे थे इतने रुपये के। और 300 रुपये के पर के हिसाब से, 250 रुपये के पर के हिसाब से जा रहे थे कबूतर। बट ये होता है ना, कई बार लोग जो नस्ल पहचानते हैं, अच्छी नस्ल के कबूतर होते हैं, तो वो लोग ले भी लेते हैं। तो इस मेरे कबूतर कोई बुरे नहीं थे, बस मुझे चलाने का तरीका नहीं है उनको। आप सबको पता है कि मैं तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ, ना उनको टाइम पे मैं खोल पा रहा हूँ, ना टाइम बाय टाइम खोलता हूँ एंड टाइम। जैसे कभी 3, कभी 12, कभी 2, कभी 1, कभी क्या क्या क्या, सब कुछ मैंने बिगाड़ रखा है। उनका खाने पीने का सिस्टम भी सही नहीं है उनका। तो गाइस कबूतर खाक उड़ेगा, क्या उड़ेगा ऐसे। तो फिर मुझे समझना चाहिए था ना चीज़ को। तो गाइस मुझे मजबूरी में अपने कबूतर देना पड़े। आप सब जानते हो मेरे कबूतर महंगे हैं, मैं खुद महंगे कबूतर लेके आता हूँ मगर सस्ते में देना पड़ते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है कि मैं महंगे लाता हूँ, सस्ते देता हूँ। आप सबके सामने 400 रुपये पर, 500 रुपये पर लाता हूँ और 300, 250 रुपये पर में मुझे बेचना पड़ते हैं। तो ये मेरी मजबूरी होती है गाइस। आप सबको मैंने उस दिन डिटेल में बता दिया। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि मैं किस लिए मैंने सेल करे हैं और क्यों बेचे और क्यों मैं कबूतरबाजी अब नहीं कर पाऊँगा, जो कि नॉर्मल सात्विक सा इंसान में जीना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का। जैसे पहले था एकदम नॉर्मल स्वभाव का इंसान, जो कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा चिका चिल्लाई मचाना नहीं चाहता गाइस। नॉर्मली बच्चे लेंगे, इंशाल्लाह बच्चे भी निकलेंगे, इंशाल्लाह खट्टे करेंगे अपने घर के पट्टे, ज़बरदस्त पट्टे। तो गाइस फटाफट से मैं दिखाता हूँ कौन कौन से वापस आए, मैंने खुद भी नहीं देखे हैं। तो देख लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में मिलता हूँ। तो खोलते हैं गाइस कबूतर। पहले तो मैं दिखाता हूँ अंदर, ये देखो तड़ पड़ा निकलने की। रुको 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 रुको, अच्छा समझ गया, अच्छा एक तो दिखेगी मुझे। ओह वो तेरी की, ये कबूतरी बड़ी ढीठ बदतमीज है। तो गाइस देखो कितनी ये आए वापिस, समझ गया मैं, देखते ही समझ गया। ये आ गया लाल, ये आ गया, वो कबूतरी आ गई पीली, वो कबूतरी आ गई। तो देखा गाइस आप लोगों ने, 1 2 3 4 और ये 5 देख लिया गाइस आप लोगों ने। ये 5 कबूतर वापस आए, 6 सेल हो गए, 5 वापस आ गए। ये कुछ कबूतर दिए थे मैंने। चलो कोई गाइस कोई बात नहीं, अंदर जाओ, अभी मत निकलो बाहर गाइस। अगर वो कबूतरी वापस आ गई कोई बात नहीं, सॉरी, एक तो अचानक से गड़गड़ा देती है, पता भी नहीं चलता। तो गाइस वो कबूतरी बची है ना, उसका क्या करूँगा मैं, जोड़े में डाल दूंगा उसको भी, क्योंकि मैं ना सोच रहा था इसके साथ लगाने के लिए। बट गाइस मैंने बेच ही दिया उसको, क्या कर सकते हैं। पापा ले गए थे चुपचाप से, मुझे बताया भी नहीं था। मैं सोच रहा था रोकूंगा उसको, बट पापा ले गए। गाइस मैं इसके साथ डाल दूंगा इसको, ठीक है। और रहा उस कबूतरी का, उसका भी प्लान देख लेंगे किसके साथ डालना है। बाकी तो कबूतर पड़े, अब क्या कर सकते हैं गाइस, नहीं बिके। अब 6 कबूतर को थोड़ा भेजूंगा पापा को जामा मस्जिद दोबारा से। तो गाइस रहने दो, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो इन लोगों को। वक्त आएगा तो ये, अगर कोई लेगा तो ले लेगा और नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। अरे अंदर जा बेटा, मत निकल अभी बाहर। अच्छा निकलो, तुम ढीठ वैसी बहुत हो गाइस, चलते पुलते नहीं है ये, उनको उड़ाऊंगा भी नहीं तब भी नहीं उड़ेंगे ये बहुत ढीठ होगा। जब से मतलब कि ऐसा एक्चुअली ऐसा हुआ है ना गाइस, जब से मैंने इनको रोका है ना खाने पीने के लिए, मतलब कि जैसे कि मैं चला रहा था इनको, जो चीज़ दे रहा था ना खाने पीने की, नुक्ता वगैरह चल रहे थे इनके अंदर,
जब से रुके हैं ये, जब से इन्होंने चलना बंद कर दिया है, ऐसा लगता है कितने भारी हो गए हो, कितने मोटे हो गए हो ये ऐसे हरकतें इनकी, मतलब कि नहीं है पहले जैसे नहीं रहेगा। जो पहले कबूतर हुआ करते थे अब ये वो नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम बन गए सीधे सारे जानवर बन गए ये। मैंने जैसे कहा था ना मैं सीधे साधा हो जाऊंगा, यहाँ से ये बन गए। देखो मैं आपको सामने उड़ा के दिखाता हूँ, देखो देखना आप लोग, देखो गाइस कुछ कबूतर उड़ाए मैंने, ये देखो कुछ ही उड़ाए बस। ये तो बैठेगी ऊपर जाके, इसका साइको किल्लर, ये तो बैठेगी ऊपर ही, बैठ गई जाके वो। ये देखो कुछ कबूतर उड़े हैं ये वाले, ये देखो ये उड़े हैं बस कुछ कबूतर। तो गाइस देख ही लिया होगा आपने, कुछ कबूतर उड़ा दिए मैंने, बस ऐसे दिखाया है, कोई कबूतरबाजी नहीं कर रहा गाइस, बस नॉर्मल उड़ा दिया मैंने, जैसे कि नॉर्मल इंसान एक बार छेड़ दे ही देता है। तो गाइस वो इसलिए ताकि इनके पर सीधे हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना गाइस, बिल्कुल रोकना भी नहीं है। कबूतर के क्या होता है गाइस, पर खराब हो जाते हैं, आप खुद भी जानते हो, कबूतर फिर निठल्ला हो जाता है, जैसे कि एक तरीके से बैठा रहता है, फिर उड़ेगा नहीं, पर जो हो जाएंगे उनके जाम हो जाएंगे, फिर वो खाएंगे पिएंगे एक तरफ बैठे रहेंगे सुस्तली की तरह, और फिर जब उड़ेंगे कभी तो फिर क्या होगा, उड़ नहीं पाएंगे फिर वो। ऐसा नहीं करना मुझे, मतलब बीच बीच में मैं ऐसा नहीं है, उड़ाऊंगा ही नहीं, उड़ा के भी दिखाऊंगा आपको जब भी उड़ाऊंगा। तो बच्चे निकलेंगे गाइस, तो नए बच्चों के साथ ट्रेन करेंगे, फिर इनको भी उनको भी करेंगे, मजा आएगा। तो काफी एक्साइटमेंट होती है मेरे अंदर जब मैं बच्चों की बात आती है। ये किसने खोला भाई साहब, भैया कोई निकाल के तो नहीं ले गया मेरे कबूतर अंदर से। ये कबूतर का देखो गाइस खुला हुआ है, अंदर कोई है, हाँ है, शुक्र है, हम तो सोचे अंदर से निकाल के ले गया कोई। गाइस वो ऐसा हुआ होगा ना कि ये ढीला, थोड़ा ढीला है ये, तो ये खुल गया होगा। लॉक लगाऊंगा ना, ताला लेके आऊंगा छोटा वाला, वो लगा दूंगा, कोई बात नहीं। ओ तेरी की, करो हमला, तुम्हारे लिए नहीं है, निकलो यहाँ से, हटो हटो, चलो यहाँ से निकलो, बदतमीज ना हो तो निकल यहाँ से मोटी। तो गाइस कुछ ऐसा ही था आज की वीडियो में, जो कि मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। तो कबूतर भी रिटर्न आ चुके हैं वापस, कोई बात नहीं गाइस, इनका नसीब था इनका वापस आना, उनका नसीब था जाना। तो गाइस वो कबूतरी बिक चुकी है, मुझे समझ में आ गया कौन कौन सी कबूतरी थी। वो गंडेदार कबूतरी थी ना, वो जोड़ों के अंदर लाल वाले कबूतर दिखाए ना मैंने, वो पेटी खोली हुई थी जो, उसके जोड़े के अंदर लाल बन कबूतरी थी ना, 3 एक जैसी थी। एक तो मकोई थी, उसके साथ लगा रखी थी मैंने, वो इसके साथ ये चितला सा कबूतर काला सफेद, एक उसके साथ लगी हुई थी, 2 जोड़े वाले अंदर है, तो 2 उनके साथ लगी थी लाल बन। तो गाइस वो वाली कबूतरी बिक चुकी है तीनों की तीनों। एक काला बिक चुका, जो हमारे बीच में एक काला हुआ करता था, एक काला बिक चुका है, 4 हो गए। और कौन सा बिका भैया, अल्लाह मुझे याद भी नहीं आ रही है गाइस, कबूतर सच में याद नहीं है मुझे, क्योंकि पापा एकदम से अचानक से ले गए कबूतर। अगर मुझे मेरे सामने ले जाते तो मैं आपको सच्चाई में सब कुछ बता देता कौन कौन सा। हाँ याद आ गया, एक वो लालबन बिक गया गाइस, जो कि इसमें जोड़े में एक लालबन था ना, इसके साथ था, आपको याद आ जाएगा, इसके साथ लालबन कबूतर था ना गाइस, वो लालबन कबूतर भी बिक चुका है। तो गाइस हो गए कितने कबूतर हो गए, 4 5 कबूतर हो गए। और अब बच्चा छठा कबूतर कौन सा होगा, छठा कबूतर कौन सा होगा यार, छठा याद नहीं आ रही है, छठा कौन सा होगा गाइस, छठा वाला याद नहीं आ रहा है, छठा कबूतर कौन सा होगा। 6 कबूतर बिके हैं ना, तो छठा भी होना चाहिए, वो मुझे ये नहीं याद आ रही है कौन सा होगा। कबूतरी होगी शायद वो कोई, या फिर नर होगा, आई डोंट नो कौन सा होगा। तो गाइस ऐसे कुछ कबूतर बिके हैं वापस, तो ये आए गए। तो मैं अभी जोड़े में डालूंगा इसको, और किसको डालना था, इसको है ना, एक वो नठल्ली को। हाँ याद आ गया गाइस, याद करो, एक भबरा सा कबूतर था, मोटी चोंच का भबरा सा कबूतर, जो बार बार ऊपर बैठ जाता था। जब मेरे कबूतर उड़ने वाले सारे थे ना, जब हम लोग लड़वाने की कोशिश कर रहे थे कबूतरों को, तब गाइस वो ऊपर बैठ रहा था, एक भबरा कबूतर था मोटा सा। तो गाइस वो कबूतर भी बिक गया, याद आ गया, इसके साथ लगा हुआ था सबसे पहले वीडियो में देखना, पहले इसके साथ जोड़ा लगा हुआ, जब लाया था ना जोड़ा लगा हुआ था इसके साथ, वो भबरा सा कबूतर था मोटा सा। तो गाइस वो भी बिक गया। तो ये कबूतर कुछ बिके, 6 कबूतर बिक चुके हैं, मैंने बता दिया आपको, शुक्र है याद आ गया, वरना आपको वीडियो में आप लोग सोचते रहते कौन सा, तो मैंने बता दिया कि आप लोग समझ जाना। और बाकी तो ये कबूतर इतने से ही बचे हैं जो कि उड़ने वाले कबूतर माने जाते थे, मगर अब नहीं है ये तो निठल्ला कबूतर है एकदम, जो ये लालबन कबूतर है बिल्कुल निठल्ला है, ऊपर नीचे भी नहीं होता, एकदम ऐसा है कि कहीं ले जाओ और छत पे छोड़ दो, कबूतर पकड़ लो उसको दिखा के, ऐसा कबूतर है ये। एक तो ये निठल्ली, इसको तो मारने का मन करे, किसी काम की नहीं है इसे कबूतरी, टेढ़ी गर्दन, ना अंडे देती है ये, अंडे देती ना तो मजा आ जाता, चलो अंडे लालबन बच्चे ले लेते हम लोग तब तक इसके, मगर नहीं अंडे भी नहीं देना है, कोई नहीं, मैं इनका इंतजाम करूँगा, मारपीट के अंडे दिलवाऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, और मेरे प्यारा सा एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।